हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ ग्राफ। कल हमने यूनियन और इंटरसेक्शन देखा था कैसे होता है पिछली वीडियो में। आज हम देखेंगे रिंग सम आपका कैसे होता है, ओके, और डिलीशन आपका कैसे होता है ग्राफ में। आइए देखते हैं रिंग सम आपका कैसे होता है। देखिए, एट फर्स्ट वी जस्ट सपोज कि यहाँ पे क्या है, आपके दो ग्राफ है, ओके। लेट देयर बी अ टू ग्राफ। आपका फर्स्ट है G1 V1 E1, ये है G2 V2 E2, जहाँ V और E आपके वर्टेक्स और एजेस हैं। तो आपका रिंग सम कैसा होगा, ये देखिए आपके रिंग सम का साइन है, प्लस के बाद आप सर्कल बनाएंगे तो ये क्या है, रिंग सम है। तो आपका जो रिंग सम आएगा G1 ग्राफ और G2 ग्राफ के बीच, वो कैसे आएगा, वो कैसा होना चाहिए। आप डिनोट तो उसको ऐसे करोगे, पर वो आप कैसे निकालोगे, दोनों वर्टेक्स के, दोनों ग्राफ के जो वर्टेक्स है उनका आपको वर्टेक्स बनाने के लिए रिजल्टेंट ग्राफ की जो आप वर्टेक्स बनाओगे दोनों का यूनियन लोगे। बट एज कैसे बनाओगे, एज हमें वो कंसीडर करनी है रिजल्टेंट ग्राफ में जो एज हमारी दोनों में से किसी में भी कॉमन नहीं है। जो अगर सपोज इसमें 2 नाम की कोई एज है और अदर ग्राफ में भी 2 है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। जो दोनों में कॉमन नहीं है हम उसे ही कंसीडर करेंगे अपने एज सेट के लिए। बट वर्टेक्स सेट में हम क्या करेंगे, सारी की सारी एजेस लेंगे और जो कॉमन होंगी उन्हें एक ही बार कंसिडर करेंगे, जैसा मैंने आपको यूनियन ऑपरेशन कल बताया था। आइए चलिए देखते हैं। और या फिर हम ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E1 यूनियन E2 रिलेशन E1 इंटरसेक्शन E2। इसको हम सेट डिफरेंस भी बोलते हैं, ये आप सेट थ्योरी में पढ़ चुके हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बट मैं आपको इस वाले उससे बताऊंगी कि आपको कैसे वर्टेक्स का सेट बनाना है और एजेस का सेट कैसे बनाना है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 ग्राफ हैं, ओके, ये फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इस ग्राफ में वर्टेक्स का सेट ले लिया है और एजेस का सेट ले लिया है। ऐसे ही अदर ग्राफ में मैंने वर्टेक्स का सेट ले लिया है और एजेस का सेट ले लिया है। तो आइए देखते हैं वर्टेक्स के सेट में आपका क्या आएगा। देखिए सारी की सारी वर्टेक्स लिख देनी है आपको, V1 V2 V3 V4 V5 सारी मैंने लिख दी। ऐसी एजेस के सेट में 1 2 3 4 5 6 आपकी सारी की सारी आ गई। ऐसे ही दूसरा जो ग्राफ है उसमें वर्टेक्स का सेट लिया है V1 V2 V3 V4 V5 V6, 6 वर्टेक्स हैं। और एजेस के सेट में क्या लिया है, 1 12 7 8 और 9, 1 7 8 9 या 12 भी आप इसको लिख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके। तो ये हमारे G1 ग्राफ के वर्टेक्स का सेट है और एज का, ऐसे ही G2 ग्राफ के वर्टेक्स का सेट है और एज का सेट है। अब दोनों का रिंग सम जब हम निकालेंगे तो मैंने आपको बोला जो वर्टेक्स का सेट बनेगा रिंग सम में वो क्या बनेगा, दोनों का यूनियन। और एजेस का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, जो दोनों में कॉमन नहीं है हमें वो लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। जैसे मैंने लिखा है, नाउ फॉर G रिंग सम G2 कैसे होगा, सॉरी G1 ये है आपका। तो वी नो V क्या है आपका, V1 यूनियन V2। तो आइए देखते हैं आपकी कितनी टोटल एजेस थी। आपके पास एजेस थी V1 से V5 स्मॉल, V1 से V6। तो V1 से V5 कॉमन है तो ये सारी की सारी एक ही बार आएंगी और एक V6 आएगा। तो आइए ये हम लिख देते हैं V1, V2, V3, V4, V5 और V6। ऐसी एजेस का सेट मैंने बोला जो कॉमन नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कॉमन कौन कौन सा है। देखिए 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, तो 1 को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अब 2 देखते हैं, इसमें है, नहीं है। 3 इसमें है, नहीं है। 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 8 9 भी नहीं है और 12 भी नहीं है। तो सारी की सारी है जिसमें आ जाएंगी 2 3 4 5 6 तक इसमें थी और 7 8 9 12 इसमें था। तो ये हो जाएगा 7 8 9 एंड 12। तो अब हमारा जो रिजल्टेंट ग्राफ होगा वो इनको देख के बनेगा, यानी कि हमारा जो G1 रिंग सम G2 होगा वो कैसा होगा। सबसे पहले हमें सारी की सारी वर्टेक्स लेनी है। तो आइए वर्टेक्स उतार लेते हैं आपकी। ये है V1 V2 V3 और V6 यहाँ पे। तो अब हम इन्हें क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं V1 V2 V3, V1 2 V3 V4
V5 और V6 एज इट इज जैसे इसमें है वैसे ही कर दिया। अब एजेस बनाते हैं। अब एजेस में हमने क्या किया था, 1 डिस्कार्ड किया था, तो ये हम कनेक्ट नहीं करेंगे, बाकी आपकी सारी एजेस कनेक्ट होंगी। पहले 2 और 3 कनेक्ट कर लेते हैं। 2 आपका यहाँ पे है, 3 आपका यहाँ पे है। अब 4 5 6 आपका यहाँ पे है, हो जाएगा 4 देन 5 देन 6 तक हो गया। अब 7 8 9 देखते हैं कहाँ पे। आपका 7 है ये, 8 है ये, ओके 7 आपका है ये और 8 है ये और 9 आपकी एज है ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, तो हम क्या करेंगे, एक पैरेलल एज जोड़ देंगे V2 और V4 के बीच में, क्योंकि 4 हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। तो 9 या आप बाहर की तरफ भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका है 12 बच गया, 9 के बाद आपका 12 बच गया। 12 है आपका V1 और V3 के बीच में, जो हम 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं। 12 है यहाँ पे, तो ये भी आपका पैरेलल एज होगा। क्या हो गया 12, ओके। और ये आपका क्या था यहाँ पे 2, तो 2 मैंने यहाँ पे ऐसे लिखना है, तो ये आपका है 2 देन 3 मैंने यहाँ पे लिखना था 3 4 5 6 7 8 9 और 12। तो जो आपका रिंग सम आया वो कैसा ग्राफ आया, ये आपको क्या करना है रिंग सम के लिए, मैंने आपको फिर से बता देती हूँ। वर्टेक्स का आपको यूनियन लेना है दोनों सेट में से, और एजेस का सेट कैसे बनेगा, जो दोनों सेट में जो हमारे यहाँ पे हमने सेट लिए हैं E1 ग्राफ और E2 में से, G1 और G2 में से E1 और E2, उनमें से जो कॉमन है उसे डिस्कार्ड करना है, रेस्ट ऑफ द एजेस आपको लेने हैं, ओके। तो ये था हमारा रिंग सम ऑपरेशन। आइए देखते हैं डिलीशन आपका कैसे होता है ग्राफ में। अब देखिए, डिलीशन आपका ग्राफ में 2 टाइप से होता है, एक होता है वर्टेक्स डिलीशन और एक होता है एज डिलीशन। स्टार्ट करते हैं वर्टेक्स डिलीशन से कि वर्टेक्स डिलीशन आपका क्या होता है। देखिए, सपोज देयर बी अ ग्राफ है आपका, वर्टेक्स एंड एजेस का जो कॉम्बिनेशन होता है आपको पता है, तो GVE मैंने लिखा है। तो आपका जो वर्टेक्स होगा वो क्या करेगा, कंसिडर करेगा वर्टेक्स को, स्मॉल v को मैंने दिखाया कि कंसिडर कर रहा है आपके कैपिटल V। तो आपको इसमें क्या करना है, जब भी आप कोई वर्टेक्स डिलीट करोगे, जो जैसे कोई ग्राफ में मैंने आपको बोल दिया आपको वर्टेक्स डिलीट करनी है, तो जब भी आप कोई वर्टेक्स डिलीट करोगे तो वर्टेक्स के साथ जो उसकी एडजेसेंट एजेस होंगी आपको वो भी डिलीट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपका वो डिलीशन आपका वर्टेक्स डिलीशन होगा। जैसा मैंने लिखा है, अ सबग्राफ ऑफ अ G ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द वर्टेक्स V एंड B डिलीटिंग दोज एजेस ऑफ G विच आर इंसिडेंट। तो हम इसको डिनोट करते हैं G माइनस V से, क्योंकि ये डिलीशन है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ कि वर्टेक्स डिलीशन आपका कैसा होता है। देखिए, सपोज मुझे डिलीट करना है V7, ठीक है, मुझे एक ही वर्टेक्स डिलीट करना है, और वर्टेक्स हमें हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ वर्टेक्स डिलीट करना है। तो क्या आपका रिजल्टेंट ग्राफ होगा, बाकी वर्टेक्स आप सेम लिख लोगे, V1 V2 V3 V4 यहाँ पे है, देन V5 और V6। अब आप, और मैंने बोला वर्टेक्स डिलीशन में जब हम वर्टेक्स डिलीट करते हैं तो उसकी इंसिडेंट एजेस भी, तो उसकी इंसिडेंट एजेस कौन सी है, 5 और 6, तो ये दोनों भी डिलीट हो जाएंगे, ओके। तो हमारा ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। ये है V3 V6 V1 V2 V4 और V5, और एजेस हैं 1 2 3 7 8 और 4। हमने क्या डिलीट किया, V7 के साथ साथ उसकी इंसिडेंट एजेस भी डिलीट हो गई। तो ये हमारा क्या है, वर्टेक्स डिलीशन, ओके। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने क्या किया है, ग्राफ में से वर्टेक्स डिलीट करी। कौन सी वर्टेक्स डिलीट करी, G माइनस V7, ओके। अगर देखिए मैं बोलूं कि आपको V4 डिलीट करना है, तो V4 जब मुझे डिलीट करना है, सपोज मुझे एक और करके देते हैं एग्जांपल, V4 मैंने को ये ऑपरेशन इसमें करना है, ठीक है, इस ग्राफ में।
तो आपका देखो V4 तो डिलीट होगा ही होगा, इसके साथ साथ इसके इस इंसिडेंट एजेस भी डिलीट हो जाएंगी, तो ये सब डिलीट हो जाएंगी। तो आपके पास क्या बचेगा, V3 वर्टेक्स, V1, V2, V6 और V7। सिर्फ V4 डिलीट करना तो 4 डिलीट कर दिया और V5 यहाँ पे आ जाएगा। तो V3, V6, V7, V1 और V2। ओके, तो आपका ग्राफ देखिए कैसा होगा। आपकी एक ये एज कंप्लीट होगी क्योंकि ये तो सब डिलीट हो गई, बाकी आपके पास और एक ये बच गई। ठीक है, तो ये जो आपका ग्राफ है ये कैसा ग्राफ है, G-V4, जिसमें डिलीशन ऑपरेशन हुआ है और वर्टेक्स डिलीशन आपका हुआ है। तो रिजल्टेंट ग्राफ आपका इस तरीके से होगा। ओके, आपको याद रखना है कि डिलीशन करते टाइम वर्टेक्स डिलीशन जब आप करेंगे तो जो वर्टेक्स आप डिलीट करोगे उसके रेस्ट ऑफ द सारी वर्टेक्स आपको लिखनी है, बट उसके इंसिडेंट जो एजेस हैं वो भी डिलीट करने हैं आपको। आइए देखते हैं आपका एजेस का डिलीशन हम कैसे करते हैं ग्राफ में। देखिए, एजेस का डिलीशन करना सिंपल है बहुत। जब आपको एज को ही डिलीट करनी है तो आप क्या करोगे, सिंपल वो एज हटा दोगे ग्राफ में से। उसके इंसिडेंट ना आपको कोई एज डिलीट करनी है और ना ही कोई वर्टेक्स डिलीट करना है। आपको सिंपल जो आपको बोला जाए कि एज डिलीट करनी है, आप ग्राफ में से वो एज हटा दोगे। जैसे ये है हमारे पास, और मैं आपको बोलती हूँ कि आपको डिलीट करना है, इसको मैं डिनोट करती हूँ G-E से। मैं आपको बोलती हूँ कि आपको 2 वाली एज डिलीट करनी है। तो आपका रिजल्टेंट ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा यहाँ पे हो गया है। तो ये हो जाएगा A, B, C, D, 1, 5, 4 और 3। जो 2 वाली थी वो हमने क्या कर दी, डिलीट कर दी, और उसके इंसिडेंट ना हमने कोई वर्टेक्स डिलीट किया ना ही कोई एज। तो ये आपका सिंपल होता है बहुत। देखिए, हम इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम वर्टेक्स डिलीट कर रहे हैं तो उसका इंसिडेंट भी डिलीट कर रहे हैं। अब देखिए, कभी भी हम कहते हैं कि कोई नल ग्राफ आपका हो सकता है ना। आपका ये कौन सा ग्राफ था, मैंने आपको बताया नल ग्राफ, जिसमें कोई एजेस नहीं होती। बट हम कभी ये नहीं कहते कि ये आपका कोई ग्राफ है जिसमें बिना वर्टेक्स का कोई ग्राफ है। तो हमेशा ऐसा होता है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, जब कोई वर्टेक्स डिलीट करता है, अगर हम इसको मैं डिलीट कर दूं, इनको डिलीट ना करूं, तो ये ग्राफ आपका कैसा दिखेगा बिना वर्टेक्स का। वो ग्राफ वो ग्राफ ही नहीं होता है आपका। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्टेक्स डिलीशन में हमें उसके जो इंसिडेंट एजेस हैं उन्हें भी डिलीट करना पड़ता है। तो ये था आपका कि हम रिंग सम कैसे करते हैं ऑपरेशन, डिलीशन कैसे करते हैं। डिलीशन आपका 2 टाइप से था, वर्टेक्स डिलीशन और एज डिलीशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।